वर्ड ग्रुप बेहतरीन ट्रिक मेरी इंग्लिश याद करने की। अब जैसे कि वर्ड है श्रावट, इसके सारे साइनोनिम्स, कितने साइनोनिम है? 15। मैं एक फ्लैश कार्ड बनाऊंगा, फ्लैश कार्ड यानी एक पेज लूंगा, उसके एक टाइप पे बड़ा सा श्रावट लिख के 15s लिख दूंगा और साथ ही 8a लिख दूंगा, यानी 15 साइनोनिम्स 8 एंटोनिम्स। और पेपर के बैक साइड पे वो 15 के 15 साइनोनिम्स लिखना शुरू करूंगा, जैसे कि कैनी, शार्प, डिस्कर्निंग, एक्यूट, कैची, फ्रूगल, एस्ट्यूट। ठीक है। क्लेवर, अलर्ट, इंटेलिजेंट, गिराफ्टी, कीन, जूडियस, इंजेनियस और फॉरसाइटेड। ये 15 साइनोनिम्स। ठीक है, 15 साइनोनिम्स और टोटल 15 साइनोनिम हो गए। अब देखो, कैनी बहुत ज्यादा चालाक मक्कार को कहते हैं। ठीक है। श्रेविट की मीनिंग भी शार्प होते हैं, शार्प भी बड़ा शार्प है, कहते हैं ना। डिसर्निंग, एक्यूट हमेशा तेज के लिए लफ्ज यूज होता है। एक्यूट का मतलब तेज भी हो सकता है, नोकीला भी हो सकता है। ठीक है। और एक एक्टिव भी बन सकता है इसका साइनोनिम ना। कैजी, सबको कैच में फांस लेता है, बड़ा चालाक है। फ्रूगल, एस्ट्यूट, इसके मीनिंग भी होते हैं बहुत ज़्यादा तेज। क्लेवर, अलर्ट, इंटेलिजेंट, हाँ पॉजिटिव वे में भी आता है। आप पॉजिटिव क्लेवर भी तो हो सकते हो ना, ज़रूरी नहीं कि धोखा। तो ग्राफ्टी, कीन, जुडिशियस, इंसाइनेट और फॉर साइटेडनेस, यानी दूर अंदेश, दूर की नज़र रखने वाला। एंटोनिम में देखो, ब्लंड ब्लंड मार देता है ना, डल, फोलिश। अच्छा, होने सा बोलोगे यार, देखो मसला होता है, ईमानदार आदमी भी क्या होता है, जरा बेवकूफ़ हो जाता है ना बस वक्त, अपनी ईमानदारी की वजह से मार खा जाता है। तो नेगेटिव वे में अगर श्रेवट को देखो, दोनों वे में हो सकता है ना, तो इसका एंटोनिम हॉनेस्ट हो जाएगा। इडियोटिक, इग्नोरेंट, इनेप्ट और देखो ऑप्टियस। जी हाँ, एक्यूट का एक एंटोनिम क्या होता है? ऑप्टियस। मैथ्स में तो कहते हैं 90 डिग्री से कम, 90 से अबव, तो वैसे भी ये होते हैं। ऑप्टियस सुस्त, एक्यूट तेज शार्प। स्क्रम्शियस आज का वर्ड ग्रुप एक एडजेक्टिव है जिसके मीनिंग क्या होते हैं? टेस्टी, डिलीशियस, कोरमा बिरयानी। ठीक है ना। सेवोरी, यानी खाना इतना सेवरी था, टेस्टी था कि हमने सेव तक कर लिया। एपेटाइजिंग, जॉर्जियस, गुड, माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आ जाना। इनवाइटिंग, लस्किशियस, इनवाइटिंग, डिलेक्टेबल, डिलाइटफुल, इम्प्रोजियल, एस्क्विस्टिव, एमनली, प्लाटेबल। सो कितने साइनोनिम्स हो गए? 3 और 3 6 और 9 12 15 16। तो हम क्या करेंगे, स्क्रम्शियस लिख के, ठीक है, एक पेज लेंगे, उसके एक तरफ स्क्रम्शियस, बाकी बैक साइड पे उसके 16 साइनोनिम्स। ठीक है, लिख लेंगे। और ठीक है, जैसे कि एक्वेस्टिक, हेवनली, प्लाटेबल, सेवरी, एपेटाइजिंग, डिलीशियस, जॉर्जियस, टेस्टी, गुड, माउथ वाटरिंग, इनवाइटिंग, लस्टियस, इनवाइटिंग, डिलेक्टेबल, डिलाइटफुल, इम्प्रेस, ताकि हमें याद रहे कि भाई 16 साइनोनिम्स हैं। और 3 एंटोनिम्स भी होते हैं, अनप्लाटेबल, अनटेस्टी, अनएपेटाइजिंग। ठीक है। अब कैसे ध्यान में रखेंगे? देखो, एक पेज पे हमने एक साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्रम्शियस लिख लिया, ठीक है, और बैक साइड पे इसके 16 साइनोनिम लिख लिए। स्क्रम्शियस के साथ 16 एस लिख लूँगा ताकि याद रहे 16 साइनोनिम्स हैं और 3 एंटोनिम्स हैं। ठीक है, स्क्रम्शियस लिखा हुआ होगा और हम 16 के 16 साइनोनिम्स याद करने की कोशिश करेंगे। याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होता तो फिर पेज पलटेंगे, उनको याद करेंगे। इसी तरह तीनों एंटोनिम्स भी याद करेंगे। एक वर्ड ग्रुप होता है हमारा ब्रेव। अब किन किन वर्ड्स के मीनिंग ब्रेव होते हैं? नर्वी के, यानी जिसको नर्व पे कंट्रोल हो। कोरेशियस, फूल हार्टी, हद से ज़्यादा बहादुर होना, ये भी होता है बाज़ औक़ात, हम कहते हैं फूल फूट हार्टी। अनटोटेड, ना झुकने वाला। टॉन्टलेस, अनडिसमेट, अनअलार्म्ड। ठीक है। इसके अलावा हो गई इंट्रेपिड या हेरोइक, वैलिएंट या ओडेशियस, डैचिंग या बोडेशियस। बोल्ड नहीं है, याद रहे, बोल्ड अलग है नीचे, ये बोडेशियस है। डेयरिंग, फेयरलेस, प्लकी। ये सारे साइनोनिम्स किसके हो गए? ब्रेव के। तो हम वही बात है, फ्लैश कार्ड बनाएंगे ब्रेव का, और उसके कितने साइनोनिम्स? 7 तो ये हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 साइनोनिम्स हो गए इसके। 17 एस लिख देंगे ब्रेव के नीचे और बैक पेज पे 17 के 17 साइनोनिम्स। और इसी तरह ये 5 के हो गए एंटोनिम्स। 5 ए लिख करके पाँचों के पाँचों में एंटोनिम्स भी लिख लेंगे।
17 साइनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स। ये टोटल किसके हो गए? ब्रेव के। और इसकी मिसाल मैंने जैसे कि दी थी, नूर इनायत खान, ठीक है। और एक और लफ्ज़ भी यूज़ होता है, बल्कि एक और साइनोनिम भी हो जाएगा, 17 भी नहीं, वेलोर। वेलोर भी भादरी को कहते हैं, भादरी का मेडल। इटली में भादरी का मेडल होता है वेलोर, ठीक है, मेडल ऑफ वेलोर जी, ऑनर ऑफ वेलोर। ये सारे के सारे साइनोनिम हो गए ब्रेव के। एडजेक्टिव है वैसे ये भी पता होना चाहिए। कोरेशियस, फूलहार्डी, अनटॉन्टेड, टॉन्टलेस, अनडिसमेंट, अनअलार्म्ड, इंट्रेपिड, हेरोइक, वैलिएंट, ऑडेशियस, डैशिंग, बोडेशियस, डेयरिंग, बोल्ड, फेयरलेस, प्लकी, आफ्रेट, क्वर्टी, मीक, टिमिड और फेयरलेस। एथरिल ब्यूटी का मतलब होता है ऐसी खूबसूरती, यानी आप बोलोगे यार ये तो ज़मीन की खूबसूरती नहीं है, आसमान की खूबसूरती है, हूर, परी, ठीक है, हिंदी में जैसे कि अप्सरा कहते हैं। एथेरिल एक एडजेक्टिव है। अब क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं? डेलिकेट, बिल्कुल जी। एरियल, बिल्कुल जी। एलिगेंट, बिल्कुल जी। एक्विसाइट, बहुत आ चुका है पेपर में। डेंटी, बिल्कुल जी। डेंट से मुराद यानी जो भी कोई मारवाई किस्म की चीज़ है, जो मतलब एक शायद इस दुनिया की ना हो। सेलेस्ट्रियल, अब आप बोलोगे घोंसली, घोंसली से मुराद भाई चुड़ैलें भी तो खूबसूरत बन जाती हैं, शहजादी से ज़्यादा खूबसूरत बन गई कि शहजादी को जेलसी होने लगी, तो उनके पास तो जादू होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो बिल्कुल सबलाइम, इंटेंशन। ये तो हो गए इसके सारे के सारे साइनोनिम्स। एंटोनिम में क्या होगा? पुअर। अब आप पुअर यानी शक्ल के मामले, इंटेलिगेट, अर्थली। हाँ ना, जब हमने इसको भाई डेंटी कह दिया, ठीक है, लाइक कोई आसमान की चीज़, ठीक है, ऐसी खूबसूरती तो अर्थली या वर्डली। अब क्या होता है भाई, कोई लड़का बहुत हैंडसम है, मिस्टर वर्ल्ड, तो हम उसको क्या कहेंगे भाई? एथेरियल ब्यूटी है। कोई लड़की मिस वर्ल्ड जीतती है, कोई मॉडल है, कोई एक्ट्रेस है जो बड़ी अच्छी उस दिन लगी आम दिनों से ज़्यादा, तो क्या बोलोगे भाई? एथेरियल पिक आई है उसकी, ठीक है। हर बंदे की होती है एक एज में, तो क्या होता है वो अपनी एक पिक संभाल के रखता है, अपने परपोतों को दिखा रहा है भाई देखो हम कितने एथेरियल होते थे एक ज़माने में। या अब देखो वर्ड्स को रिपीट कर लो मेरे साथ। एक्विस्ट है भाई, हम बड़े डेंटी थे, हमारी बड़ी ग्रेसफुल या ब्यूटीफुल शख्सियत थी, एरी। तो देख लो कितने साइनोनिम्स हो गए भाई? 4, 6, 8, 10, 12, 12 साइनोनिम्स और 4 एंटोनिम्स। तो ये फ्लैश कार्ड बनाओ, 12 साइनोनिम्स और 4 एंटोनिम्स। विटुपरेट एक वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है क्रिटिसाइज हार्शली, यानी जब कोई प्लेयर जीरो पे आउट हो जाए, ठीक है, मेन जो ओवर चल रहा है मैच का आखिरी, उसमें 4-5 नो बॉले करा दें, आखिरी वक्त पे 2-3 कैच छोड़ दें, तो क्या कहा जाएगा? उसको विटुपरेट्स किया जाएगा, क्रिटिसाइज हार्शली। अब और क्या क्या साइनोनिम है? एब्यूज देगी आवाम, एक्यूज करेगी, एस्पर्स, ब्लेड, ब्लेम, ठीक है, कैलुमिनेट, ठीक है, इसको कलमुई से भी याद रख सकते हैं, कैस्टिगेट, सेंस्योर। ये सारे साइनोनिम किसके हो गए? विटुपरेट के। कैलुमिनेट, कलमुई, ठीक है। और यहाँ देखो ये अब एंटोनिम्स कौन कौन से? एब्जॉल्व, अप्रूव, कमेंट, तारीफ, कॉम्प्लीमेंट, एक्सकल्पेट। अब एक्सकल्पेट और एक्सोनरेशन के एक मीनिंग तो होते हैं इल्ज़ाम से बरी होना, तो ऑफ कोर्स यहाँ देखो एक्यूरेट वर्ड मीनिंग या वर्ड अपोजिट नहीं आते, साइनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, यानी जो बड़ी हद तक मिलता जुलता है मीनिंग, वो साइनोनिम जो मिलता जुलता अपोजिट हो, यानी नेगेटिव चीज़ में आ जाए, वो एंटोनिम्स। तो अब साइनोनिम देख लो, क्रिटिसाइज हार्शली, एब्यूज, एक्यूज, एस्पर्स, बेरेट, ब्लेम, कैलुमिनेट, कास्टिगेट, सेंस्योर। 9 साइनोनिम्स हो गए। एंटोनिम में एब्जॉल्व, अप्रूव, कॉमेंट, कॉम्प्लीमेंट, एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट, फ्लेटर, ऑनर। 8 एंटोनिम्स हो गए। तो 9 साइनोनिम्स, 8 एंटोनिम्स हो गए विटुपरेट के।